हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल का दिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, और एमसीक्यूज से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना। वो होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर उसको रिप्लाई करना होता है। उसमें से बहुत से लोग आप जो देखते हैं वीडियो, उसमें से बहुत से लोग आंसर भी देते हैं, जैसे कि रोमेश हैं, ठीक है ना। रोमेश हैं, लकी हैं, सूरज हैं, कीर्ति हैं, रुचि हैं, ठीक है, शिवम उमराव हैं, शिवम कुशवाहा हैं। तो इस तरीके से जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके से कमेंट करते रहिए। और जो लोग नहीं कमेंट करते हैं तो वो भी कमेंट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हम कितने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और लेते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अप्रैल को किस महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई गई? ठीक है ना। हाल ही में 8 अप्रैल को, डेट याद रखनी है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किस महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई गई? तो 8 अप्रैल को दो महान क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि मनाई गई। एक मनाई गई मंगल पांडे की और एक दूसरी मनाई गई बंकिम चंद्र चटर्जी की। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए व बी दोनों, ठीक है। और आई थिंक सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी कैंडिडेट इन दोनों व्यक्ति के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में एक बार रिवीजन दे देता हूं आपको, एक बार थोड़े से फैक्ट्स को रिवाइज करा देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल पांडे जी की। तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। कहां हुआ था? अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे, ठीक है ना। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई उसका अग्रदूत इन्हें ही माना जाता है, यानी कि शुरुआत करने का श्रेय इन्हें हो जाता है। किसको? मंगल पांडे जी को। और आप सभी जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई या फिर मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया वो क्यों किया? क्योंकि उस समय जो भारतीय सैनिकों को, ठीक है ना, जो राइफल दी जा रही थी उसमें जो कारतूस होता था, वो कारतूस ऐसा कहा जाता था कि सुअर की चमड़ी से बना हुआ है और उसको अपने मुंह से खोलना होता था। तो उसके विरोध में भारतीय सैनिकों ने विरोध जताया, ठीक है ना। तो उस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने बहुत ज्यादा सख्त कदम भी उठाए, ठीक है ना। तो इसका पूरा जब आप सारांश निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे, तो देखेंगे इसके रिजल्ट के स्वरूप की 1857 की क्रांति शुरू हुई, ठीक है ना। तो इसका श्रेय किसको जाता है? मंगल पांडे जी को जाता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इनको दूसरा नाम भी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आई होप जैसे ही मैंने चटर्जी कहा आपको याद आ गया होगा कि हम इनका कहां पर पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ था पश्चिम बंगाल के नौहाटी में, ठीक है ना। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था, आनंद मठ, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ का ही हिस्सा है हमारा राष्ट्रीय गीत, ठीक है। क्या है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया, और जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय गीत की, तो आप बताइए कि भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आई होप आपको सभी फैक्ट अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 9 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 9 अप्रैल। अच्छा, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो 9 अप्रैल 1965 को, ईयर याद रखना है, 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान ब्रिगेड द्वारा किए गए हमले को विफल कर दिया था। किसने विफल कर दिया था? सीआरपीएफ ने विफल कर दिया था, ठीक है। इस हमले में लगभग 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और 4 सैनिकों को गिरफ्तार भी किया था, ठीक है। अब भारत की तरफ से भी कुछ बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे,
कितने 6 सैनिक शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो इन्हीं की शहादत को याद करने के लिए, स्मृति के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है। कौन सा? सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। तो याद रखें ये युद्ध कब हुआ या फिर ये भिड़ंत कब हुई, तो 9 अप्रैल 1965 को यह भिड़ंत हुई थी और उसी की याद में आपका ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। बात हो रही सीआरपीएफ की, तो स्थापना तो हालांकि इसकी अंग्रेजों के समय ही हो गई थी। कब? 27 जुलाई 1939 को, ठीक है ना। लेकिन तब इसका नाम दूसरा था। क्या था इसका नाम? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है ना, सीआरपी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन बाद में जब देश आजाद हो गया तो इसका नाम बदल दिया गया, एक नया रूप दे दिया गया इसको, और नया रूप कर दिया गया 28 दिसंबर 1949 को। ठीक है भाई, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बता देना है कमेंट करके, ठीक है ना। 28 दिसंबर 1949 को इसका नया रूप इसको दिया गया, जो वर्तमान में इसका रूप है। इसके हेड है वर्तमान में, इसके वर्तमान में प्रमुख हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, बढ़ते वीडियो मांग की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल उठ रहा है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजीव कुमार जी को। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। बात हो रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली, देश की राजधानी में है, ठीक है ना। जो संजीव कुमार जी इन्होंने स्थान लिया अनुज अग्रवाल जी का, ठीक है। तो याद रखना है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राधिकरण के, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट बैंकों के डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? ठीक है ना। डिपॉजिट लिमिट किसके? पेमेंट्स बैंक, जो आप जानते हैं जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, इस तरह की जो बैंक हैं, ठीक है ना, उनके अब डिपॉजिट लिमिट को, यानी कि अब आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप 2 लाख रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यानी कि पहले लिमिट कितनी थी? पहले लिमिट थी सिर्फ 1 लाख, लेकिन अब लिमिट को बढ़ाया गया आरबीआई के द्वारा और कर दिया गया 2 लाख। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिजिटलीकरण हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत ही ज्यादा आपका डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है। जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग यूपीआई चलती, यूपीआई सा इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जो अलग अलग ऐप हैं, पेमेंट के ऐप है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, तो उसमें इस साल नंबर 1 पर कौन रहा? तो उसमें सबसे नंबर 1 पर रहा फोन पे ऐप, ठीक है ना। तो इससे पहले, ठीक है, अब ये पेमेंट बैंक की जो लिमिट बढ़ाई है आरबीआई ने, इससे पहले सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया था। यानी कि इंश्योरेंस लिमिट है ये, डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट 5 लाख को बढ़ा दिया था, और अब पेमेंट बैंक की लिमिट बढ़ा दी है। बात हो रही आरबीआई की, तो इसकी स्थापना, अभी इसका स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 1 अप्रैल को, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस महाकवि की कार्यस्थली महमूदपुर का नाम बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी गई? यानी कि जो ये जो कार्य भूमि है, कार्यस्थली है, तपोभूमि है, यह किसकी है? यहाँ पर किसने, ठीक है, किस महान कवि ने यहाँ पर काम किया? तो ये है सूरदास। ऑप्शन डी आपका सही होगा। सूरदास ने महमूदपुर में बहुत ज्यादा काम किया, जो अपना काम किया, ठीक है, यहीं पर किया, ठीक है। अब उसका नाम बदलने की क्या किया जाएगा? इसको परसौली किया जाएगा, और ऐसा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सूरदास की जो कार्यस्थली थी, जो काम किया उन्होंने, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट, ठीक है, कहां पर? मथुरा की गोवर्धन तहसील के निकट स्थित महमूदपुर गांव का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर परसौली कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। बात हो रही है सूरदास जी की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वो था फरीदाबाद हरियाणा में 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, ठीक है। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में। और उनकी मृत्यु कहां हुई? ब्रज में हुई, ठीक है। ब्रज, मथुरा सभी जानते हैं, ब्रज भाषा इनकी मुख्य तौर पर रही। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सूरसागर, ठीक है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। कभी कभी हिंदी के जो
पेपर आता है या फिर जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित रचनाएं किसकी हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को किस देश की टीम ने अपना कोच बनाया है? ठीक है, तो हरेंद्र सिंह पहले जो कि 2017-18 में भारत की सीनियर टीम के कोच भी रह चुके हैं। ठीक है, अब उनको अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम ने अपने टीम का कोच बनाया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, तो कहां की? अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया। 2012 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया था और ये महिला टीम को भी, भारतीय महिला टीम को भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, हरेंद्र सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, कौन सा? छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की गई है द्युति चंद को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस धावक हैं। 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में ये बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे मेडल्स जीते हैं, पदक जीते हैं और रिकॉर्ड भी इन्होंने काफी बनाए हैं। तो इन्होंने जकार्ता एशियाई खेल 2018 में 100 व 200 मीटर स्पर्धा में, ठीक है, रजत पदक जीता था। 2019 में इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी ये बनी थी। ठीक है ना, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, विश्वविद्यालय खेल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि 2019 में हुआ था और इटली में हुआ था। ठीक है, इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। क्या रिकॉर्ड है? कि इन्होंने 100 मीटर रेस को कितने सेकंड में पूरा किया? 11.22 सेकंड में पूरा किया। ठीक है, द्युति चंद का संबंध कहां से है, किस राज्य से है? तो इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक चुना गया, यानी कि भारत की सबसे अच्छी विदेशी बैंक? ठीक है, कौन है? तो ये बैंक है आपकी DBS। ऑप्शन बी आपका सही होगा, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, कहां की बैंक है ये? सिंगापुर की बैंक है। और ये जो बताया है, ये किसने बताया है? तो ये बताया है यूरोमनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रुप द्वारा प्रकाशित एशिया मनी में यह बताया गया है। एक रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट का क्या नाम है? एशिया मनी। उसमें यह बताया गया। तो एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जो पिछले 12 महीनों में कई कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। ठीक है ना, और कोर बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, यानी कि उन्होंने अच्छी तरीके से संचालन किया है। इन बैंकों को संचालन के आधार पर ही चुना गया है। ठीक है, बात हो रही है DBS की, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की। तो आप नाम से ही पता चल गया कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सिंगापुर में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है पीटर सी है। ठीक है, क्या कौन है इसके चेयरमैन? पीटर सी। और इसके CEO हैं पीयूष गुप्ता। कौन है CEO? पीयूष गुप्ता। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल की क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में NV रमण को किस क्रम का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जो वर्तमान में हैं वो हैं आपके SA बोबड़े, वो हैं 47वें क्रम के। तो अब जो NV रमण होंगे वो होंगे 48वें क्रम के। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये 24 अप्रैल से अपना पदभार संभालेंगे। ठीक है ना, यानी कि 23 अप्रैल तक कौन रहेंगे? जस्टिस SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें क्रम के हैं। NV रमण होंगे 48वें क्रम के। अब लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।